सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, भलरे थांतु समस्ते। पिछले कई दिनों से आप लोग जिस प्रकार प्यार मेरे ऊपर बरसाया है, मेरा हौसला बुलंद है। अब मैं इस परिस्थिति में आ गया हूँ, कुछ भी आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी हूँ। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा आपको इस तरह एंटरटेन करने की नए नए वीडियो के साथ। बस आप इस प्यार को बरकरार रखिए। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा चैनल 91 सब्सक्राइबर पा चुका है और इस वीडियो के साथ मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो काउंट चल रहा है ये 100 के पार चला जाए, 100 सब्सक्राइबर हो जाए। और एक बात बताना था कि क्लास स्क्वाड रैंक मोड का दूसरा सीजन स्टार्ट हो गया है। सब लगे हुए हैं अपना अपना स्टार कलेक्ट करके हीरोइक पहुंचने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप तक वो टिप्स एंड ट्रिक्स पहुंचाया जाए जिसको यूज करके आप आसानी से हीरोइक पहुंच सके। बरमूडा और कालाहारी का हर वो प्लेस का जहां क्लास स्क्वाड में दिया जाता है जो प्लेसेस, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप तक उस वीडियो को पहुंचाया जाए बोथ साइड से। मतलब कौन सी साइड से किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, कैसे रश करोगे, एनिमी क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके स्ट्रैटेजी का तोड़ क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। इसके बदले मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक कर दो। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, और याद करके बेल नोटिफिकेशन, हाँ भाई, ये जो घंटा बन के आता है ना, उसे ऑल पे सेट कर दो ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा आप तक पहले पहुंच जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। पहला राउंड ख़त्म हो चुका है, हम 0-1 से पिछड़े हुए हैं। इस मैच के दौरान एक प्रॉब्लम ये था कि हमारे टीम मेंबर में से एक का बैकग्राउंड से बहुत नॉइज़ आ रहा था। ये मैच रिकॉर्डिंग करने से पहले जो मैच खेल रहे थे उस टाइम भी आ रहा था, तो सब इरिटेट हो गए थे। इरिटेशन के कारण स्ट्रैटेजी फुर्र हो गई थी, सब ऐसे ही खेल रहे थे। कौन किधर जा रहा है, किस साइड से किसी को मार रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। चलिए ये सब बात छोड़िए, मेरा एक बंदा नॉक हो चुका है, मैं उसको देखने जा रहा था, फिर और एक बंदा को नॉक कर दिया। इस बंदे ने किधर से आ गया था, मेरे पास फार्मास था और मैंने इसको नॉक कर दिया है। डबल बैरल था जो M887 है, 187 है, इसीलिए वो ताबड़तोड़ तबाही मचा रहा था इधर। मैंने उसका 2 गोली वाली शॉटगन जिसको हम बोलते हैं वो उठा लिया है। ग्लू वॉल नहीं होना आपके लिए एक क्लास स्क्वाड मैच में खास करके एक डिमेरिट है। आप कवर नहीं ले सकते, कोई बंदा रश कर रहा है तो उसको तुम टैकल नहीं कर सकते, उसको उसकी गोली की बौछार को तुम रोक नहीं सकते। इधर देखिए, मैं उस स्प्रे आ रहा था उसका, लेकिन मेरे को उसके पास ही जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास कवर नहीं था, और इधर हालत पतली हो गई और मैं मर गया। थर्ड राउंड के लिए हमने पिक किया है XM8, जो कि फ्री फायर में दिए गए सारे बंदूकों में से मेरा फेवरेट है। ड्रैग अच्छा लगता है क्योंकि इसमें डबल रेट ऑफ फायर है। ड्रैग हेडशॉट मारना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी मार सकते हो, बस प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक कहावत है, आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी नामुमकिन जैसा नहीं है। इधर मेरे ऊपर रश कर चुके हैं हमारे बंदों के ऊपर, एक तो मर चुका है। हमने देखा कि जिसको मार रहा था उसके पीछे और एक बंदा आ गया था और इधर लगा हेडशॉट, बंदा नॉक और ख़त्म भी हो चुका है। हमारे 2 बंदे मर चुके हैं, हम अब डुओ वर्सेस डुओ का सिचुएशन है। उसके पास दोनों बंदे हैं। अब मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कोई मेरे पास ना आ जाए शॉर्ट रेंज में, लेकिन क्योंकि मेरे पास XM8 था और मैंने इसका लूट बॉक्स चेक किया तो इसमें से मेरे को फार्मास मिल गया, और फार्मास और XM8 को लेकर मैंने उसको बचाने की जा रहा था, लेकिन यह इधर बंदा नॉक हो चुका है। एक शॉर्ट रेंज फाइटिंग के लिए तो मेरे पास कुछ भी SMG का गन या फिर शॉर्ट गन होना ज़रूरी होता है। इधर मैंने देखा कि ग्लू वॉल के पीछे वो बंदा है, मैंने मेरे ऊपर वो स्प्रे दिया लेकिन मैं हुआ नहीं, और मेरे स्प्रे में से वो नॉक हो गया है। एक ही बंदा है, बस एक ही बंदा मैंने देख लिया, वो घर में घुसा है। मेरा दोस्त बोल रहा था कि तू पीछे से जा और उसको सरप्राइज़ दे, लेकिन मैंने सोचा कि वो अंदर गया, मेडिकेट मार रहा हो गया, और इधर
कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना है, बस ख़त्म हो गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास स्क्वाड में 7 राउंड होता है। अगर तुम कस्टम में खेल रहे हो तो उधर 11 और 13 का अब दे रहा है अपडेट के बाद। रैंक मोड में हम जो अभी खेल रहे हैं इसमें 7 राउंड होते हैं। जो टीम उनमें से 7 राउंड जीत लाता है तो भैया उनका। कभी कभी पहला 3 राउंड हार जाने के बाद अभी जो हमारा सिचुएशन है, हमारा हौसला टूट जाता है, उम्मीदों के किरण हार के डर के पीछे हार के डर के पीछे छुप जाता है। गुस्से में बंदे लोग उधर क्या करते हैं कि गेम उधर ही जब तक उनका प्रोग्रेस हुआ था जो तीसरा राउंड तक, उधर ही गेम को छोड़ के वापस चले जाते हैं, या फिर गेम को काजुअली खेलते हैं। चलो हार तो अभी 3 राउंड हार चुके हैं और क्या खाक जीतेंगे, ऐसे ही काजुअली खेल लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। हम हार जाएंगे ये बात अगर दिमाग में बैठ गया तो तुम वहाँ से जीतना उधर तुमको मुश्किल हो जाएगा। आपके पास हमेशा से 2 चीज़ है जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। एक है तुम्हारा गेम प्ले और दूसरी है स्ट्रैटेजी। टीममेट के ऊपर भरोसा करो, बात करो उनसे, अगर ज़रूरत पड़े तो स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करो, जीत आपकी ही होगी। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारे लिए, ठीक है। हमने इधर क्या स्ट्रैटेजी बनाया था कि 2 बंदे, मैं और मेरा जो दोस्त मेरे को बचाया है अभी, हम पोजीशन होल्ड करेंगे जहां हमारा लैंड हुआ था उधर ही रहेंगे और 2 बंदे रश करेंगे, और इसके बदौलत हमको नसीब हुई जीत। पहला जीत 4 राउंड के बाद हमको पहला जीत नसीब हुआ। अब हमारे पास पैसे भी थे, गन्स भी थे, हम ग्लूवॉल ग्रेनेड जो कुछ मर्जी चाहे खरीद सकते थे और ख़रीद भी लिया। इस राउंड के लिए हमारा स्ट्रेटेजी ये था कि हम डबल डोर में मैं और मेरा एक टीममेट घुसेंगे और उधर पोजीशन संभालेंगे, लेकिन उन लोगों ने रश कर दिया दूसरी तरफ से, तो वो नीचे रह गया कवर लेके। मैं ऊपर तो आ गया था, पोजीशन भी ले लिया था, कहीं से कुछ गोलीबारी ना पड़ जाए मेरे ऊपर, ऐसे ही मैं छुप के बैठा था। लेकिन क्या करें, खुजली हो रही थी किल करने की। तो जब उनकी गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दी मेरे को, तो मैं कहाँ रहने वाला था, मैं नीचे चला गया और हो गई मेरी राम नाम सत्य। 2 बंदे, एक स्प्रे और मैं खलास। उनका एक मेंबर मर चुका था, दूसरा डाउन पड़ा हुआ है, तीसरा डाउन हो गया, तीनों को मेरे दोस्तों ने मार दिया। वो बंदा इधर एक सही स्ट्रैटेजी अपनाया कि चलो मैं तो मरने वाला हूँ, एक को लेके जाऊँगा ज़रूर। ये जो मेरा दोस्त है ये बहुत तगड़ा खेलता है भाई, सच में बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा खेलता है। गॉड ऑफ वार है नाम इसका। मैंने उसको बोला कि तू बम फेंक दे, तो बम फेंक दिया, ग्लूवाल भी मार दिया। वो बंदा उधर छुप के बैठा है, उसको डैमेज नहीं पड़ा शायद, और ये उसको रश कर दिया पीछे से। वो बाहर से भी गोलाबारी शुरू हो गई थी, ये इसको चकमा दे के नीचे कूद गया। ये जो बंदे नीचे 2 बंदे थे, ये इन लोगों ने अंदर ग्रेनेड फेंक के बाहर चले आए थे, और इधर इसको पड़ा डबल बैरल से, जो उससे बचना नामुमकिन है, और हमको नसीब हुई दूसरी जीत। 5 राउंड ख़त्म होने के बाद सिचुएशन हमारे लिए ऐसा था कि अगर हम यहाँ से 3 राउंड हारने के बाद एक भी राउंड हारे तो मैच हाथ से गया। तो हम जी जान लगा रहे थे, सारे हथकंडे अपनाने को तैयार थे, कैसे भी करके हमको मैच में ज़िंदा रहना है। उनके लिए ये पहला जो हमने मैच जीता, उनके लिए था सालो 3 राउंड तो हम जीत चुके हैं, ये गलती से हो गया, अगला राउंड हम जीत जाएंगे और मैच हमारे हाथ में आ जाएगा, हमारी झोली में आ जाएगा। अब हमने जैसे कि आपने देखा कि 2 मैच जीत चुके हैं, उनके पास अब उनके मन में डर था कहीं लेवल ना हो जाए, कहीं हम लोग उनसे मैच उनके हथेली से हमारी झोली में ना ले आए। अब उनको ये डर सता रहा था, वो भी खुलकर रश नहीं कर पा रहे थे। हमारे बंदे जी जान लगा के आगे बढ़ चढ़ के उनको गोलियां बरसा रहे थे। मैंने एक को नॉक कर दिया, मेरा बंदा भी नॉक पड़ा है, लेकिन मैंने उसको बचाने नहीं गया। मेरे को पता था कि अगर मैं उसको बचाने जाऊंगा तो मैच हाथ से निकल जा सकता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि अब राउंड 7-6 ख़त्म होने के बाद 3-3 का लेवल हो चुका है, स्कोर लेवल है। अब ये राउंड जो जीतेगा उसको भैया नसीब होगा।
जैसे कि मैंने पहले से बोल रहा हूँ, नसीब होगा नसीब होगा, क्योंकि 3 राउंड हारने के बाद जो डीमोरलाइज हम हो जाते हैं ना, वो सारी मैच के अंदर आपके साथ रहता है। तुम उसको पीछे छोड़ के उभर के उधर से कितने आगे जा सकते हो, वो तय करेगा कि तुम जीतने वाले हो कि नहीं। तो हम वो एक शाहरुख खान की मूवी में डायलॉग था, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अब इधर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया है और छोड़ा भी नहीं उसको। अब ये स्ट्रैटेजी था कि जिसको भी नॉक करोगे उसको ख़त्म करोगे, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि अब देखो अभी हर्जा लेन नहीं दे रहा है रैंक मैच में, क्लासिक मोड में दे रहा है, और इधर तो कोई रिवाइव अपने आप को नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा आके रिवाइव कर दिया तो हमारे लिए फिर एक को मारना पड़ेगा। और इस प्रकार ये मैच को हमने 4-3 से जीत लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।